भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, एक बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश उत्तर प्रदेश में निदेशालय से जारी हुआ है। अभी हाल ही में जो आपने पिछला वीडियो देखा था जिसमें एक अखबार की कटिंग आप सबको वायरल खबर के तौर पर दिखाई गई थी, साथ ही यह भी कहा गया था कि इस भर्तियों की खबर की ऑल इंडिया पुष्टि नहीं करता क्योंकि कोई भी सरकारी आदेश अभी भर्ती के बारे में हम तक नहीं आया था। पिछले वीडियो में आप सबने सुना था, तो केवल आप लोगों को सिर्फ वायरल खबर के तौर पर जानकारियां दी गई थी क्योंकि अखबारों ने उन चीजों को प्रकाशित किया था। अब इस मामले में आपके उत्तर प्रदेश में निदेशक महोदय के द्वारा एक वहां से इस पर जो है जानकारी दी गई है और उन्होंने ऐसी खबरों का खंडन किया है। आइए एक बार आपको दिखाते हैं ताकि जब कहीं आपको उन भर्तियों वाली अखबार की कटिंग दिखे तो आप उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, वो फेक है। विभाग की तरफ से कोई भर्ती ऐसी अभी नहीं निकली है। तो आपको बता दें, ये निदेशक जी हैं बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से। उन्होंने यह एक आदेश जारी करके संपादक जो हैं दैनिक हिंदुस्तान वाले कानपुर संस्करण कानपुर नगर को भेजा है। तो ये दैनिक हिंदुस्तान में छपी थी खबर कि भर्तियों के संबंध में बाल विकास विभाग में कई जो है बड़े पदों पर भर्तियां थी, जिनमें सीडीपीओ के पद थे, सुपरवाइजर के थे, तमाम पद थे। मैंने आपको दिखाया भी था, उसकी कटिंग भी दिखाई थी, लेकिन वो बताया जा रहा पूर्णतया फेक है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि दिनांक 10/5/2022 को कानपुर संस्करण के पृष्ठ संख्या 11 पर प्रकाशित विज्ञप्ति के खंडन के संबंध में निदेशक मैडम ने ये लेटर निकाल दिया है। डॉक्टर सारिका मोहन जी निदेशक हैं, उनका ही नया लेटर आया जिसमें उन्होंने कहा कि कृपया उपर्युक्त विषय संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कार्यालय निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से कतिपय पदों के रिक्तियों को भरने के संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस तरह की कोई भी विज्ञप्ति निदेशालय की ओर से आपको यानी कि ऐसे न्यूज पेपरों को प्रकाशन के लिए नहीं भेजी गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी जो कानपुर नगर के हैं उनके द्वारा भी यह अवगत करा दिया गया है कि उनके द्वारा भी इस तरह की कोई भी विज्ञप्ति प्रकाशन के लिए नहीं दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त विज्ञप्ति आधिकारिक तौर पर आपके यहां जो प्रकाशनार्थ भेजी गई है तथा उक्त प्रकाशन प्रथम दृष्टया अनाधिकृत है। निदेशालय स्तर से इस फर्जी विज्ञप्ति का खंडन किया जाता है। तो जो आप भर्ती देख रहे हैं अखबारों में, जो अभी 10 तारीख को छपा था हिंदुस्तान में, तो वो फर्जी बताई जा रही है निदेशालय की तरफ से। तो यहां पर इनका यह भी कहना है, अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति का खंडन प्रकाशित करने के साथ साथ यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि उक्त विज्ञप्ति आपके पास किस माध्यम से प्रकाशनार्थ आई थी, ताकि संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो यहां पर एक फर्जी खबर जो कि ना तो निदेशक मैडम के द्वारा वहां से प्रकाशन के लिए अखबार वालों को भेजी गई, ना ही डीपीओ महोदय कानपुर के द्वारा भेजी गई, फिर भी जो है यहां पर कानपुर में दैनिक हिंदुस्तान में यह खबर प्रकाशनार्थ कर दी गई, यानी छाप दी गई कि जो है विभाग की तरफ से इतनी भर्तियां। अब इससे जो है यहां पर जब मामला हाईलाइट हुआ, आपने देखा होगा अभी जो ऑल इंडिया ने भी इसी पर लेकर के चर्चा की थी उस दिन, और आपको बताया भी था कि ये भर्तियों को लेकर के अखबार की कटिंग एक आई है हमारे पास। चूंकि हमारे पास कोई सरकारी आदेश नहीं है, विभाग से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है, तो हमने उस चीज की पुष्टि नहीं की थी। मैंने उसी टाइम पर बोला था आप सबको कि जब तक सरकारी आदेश नहीं आता तब तक आप इसको एक वायरल खबर के तौर पर देखिए, ना कि विभाग की तरफ से सरकारी आदेश के मुताबिक। तो बहुत से भाई बहनों को याद भी होगा। तो अब समझ लीजिएगा, वो वाली जो खबर थी जो अखबार में छपी थी वो सब फर्जी थी, उसका खंडन किया जाता है। वहीं पर आगे चलते हैं। आप सब ऑल इंडिया से जुड़े रहना, हमेशा आपको सच्चाई से जानकारी आती रहेगी। जब भी मान लो अब अखबार वाले ही गलत छापते हैं तो यहां पर उन चीजों का भी खंडन हो जाता है। तो यहां पर आप समझ रहे हैं ना किन चीजों को कि आजकल क्या क्या जनता को परोसा जा रहा है।
यहां तक कि अखबार वाले बताओ, जब निदेशक मैडम के द्वारा वहां से कुछ जो है दिया ही नहीं गया और उसमें सारिका मोहन जी का नाम भी पड़ा था, मुझे वहीं पर शक लग रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विभाग से सरकारी आदेश भी हम तक पहुंच चुका होता। आप सब जानते हो कि जिस दिन आदेश निकलते हैं उस दिन तो हमारे पास आ ही जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है उसके अगले दिन आ जाते हैं। उसमें 6 तारीख पड़ी थी, जबकि ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि ऐसा हुआ हो। इसीलिए मुझे शक हो रहा था और आगे इस बारे में अब विभाग की तरफ से भी जानकारी आ गई, सरकारी आदेश भी आ गया, तो भर्ती इस बारे में कोई भी नहीं है, ना ही सुपरवाइजर की, ना ही सीडीपीओ की, ना ही 2 पद और उसमें थे वो भी नहीं। अब शोभा रानी बहन है, मेरठ से आती हैं, उनके द्वारा जानकारी भेजी गई है और आगे फ्यूचर में जब भर्ती आएंगी, कुछ होगा, सरकारी आदेश आएगा तो बहनों आपको बताया जाएगा। ऑल इंडिया हमेशा आपको सच्ची से सच्ची खबरें लाता रहेगा। वहीं पर बहनों आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, अमृत कौर बहन है, इनका फेसबुक पर एक पोस्ट डाला गया है। दरअसल पंजाब की बहन है और पंजाब में बहनों का जो प्रदर्शन है, आइए उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। इनका कहना है कि 12 फरवरी आंगनबाड़ी मुलाजिम 12 मई आंगनबाड़ी मुलाजिम पंजाब C2 के जिलाध्यक्ष श्री मुक्तसर साहिब अमृतपाल कौर, इनके नेतृत्व में गांठ जो है यहां पर ठहरी साहिबा में माननीय कैबिनेट मंत्री महोदया डॉक्टर बलजीत कौर जी को मांग पत्र दिया गया है और मैडम जी को C2 के साथ पैनल मीटिंग के लिए 17/5/22 को चंडीगढ़ मैडम जी को वहां पर कहा गया कि बैठक का समय 3 बजे दिया गया है। उम्मीद है कि मुलाकात होगी। इस समय C2 यूनियन के पदाधिकारी सविता रानी, मंजीत कौर, ऐसे सभी लोग मौजूद थे। तो यहां पर 17 मई 2022 को पंजाब में एक मीटिंग होने वाली है। बहनों आपकी समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सौंप दिया गया है। तस्वीरें आप पंजाब की बहनें अगर देख रही हैं तो आपको यहां पर नजर आ रही होंगी। आपके वहां यूनियन के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी 17 तारीख को बैठक भी होगी, आपकी समस्याओं पर चर्चा होगी। जो भी होगा जानकारी आएगी तो आप सब बहनों को दी जाएगी। अगर आप पंजाब से हैं या कहीं से भी हैं, आपके वहां से कोई भी सूचनाएं आती हैं, आप चाहो तो ऑल इंडिया को भेज सकते हो। आपकी खबरों में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, उसका प्रयोग करिए और व्हाट्सएप से सूचनाएं प्रदान करिए ताकि और भी आपके क्षेत्र की बहनों को जो है जानकारियां मिल पाए। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर राजेश कुमार सक्सेना भाई हैं, उन्होंने अपने यहां से एक ये जानकारी भेजी है। इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को मिले प्राइमरी स्कूल की तरह गर्मियों की छुट्टी। राजेश सक्सेना भाई जो है आवाज उठा रहे हैं। बदायूं अखिल जो है भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की मासिक बैठक का आयोजन भी हुआ था मालवीय आवास गृह पर, तो यहां पर उसी में उन्होंने संबोधित किया है और मोर श्री गुप्ता जी भी थे। और सरकार काम का बोझ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर बढ़ाती जा रही है और अब राशन वितरण में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की ड्यूटी लगाई गई है। जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को भी प्राइमरी स्कूल की तरह गर्मियों की छुट्टी मिलनी चाहिए। भीषण गर्मी में छोटे बच्चों को केंद्र पर कैसे आए और अगर केंद्र पर बच्चे आते हैं तो उन्हें बीमारी का खतरा बना रहेगा, इसलिए यहां पर चीजें हैं। तो देखो, छुट्टी जो ग्रीष्मकालीन बच्चों की है वो तो बच्चों को मिल जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो सर्दियों में भी जो है काफी लेटर जारी हुए थे, लेकिन प्रयास करते रहिए, अच्छी बात है। प्रयास इसके लिए करिए कि गर्मियों में बच्चों के साथ साथ आंगनबाड़ी सेंटरों को भी बंद किया जाए। लेकिन अब इसके ना बंद होने के कारण मैं आपको बताता हूं क्यों बंद नहीं होते, क्योंकि इसमें केवल पढ़ाने का काम नहीं है आंगनबाड़ी बहनों के पास में, यहां पर गतिविधियां हैं, तमाम टीकाकरण हैं और भी सेवाएं हैं, जिनसे मान लो गर्भवती महिलाएं हैं, दात्री माताएं हैं, इन सबको भी यहां पर आच्छादित किया जाता है और इसीलिए कभी भी आंगनबाड़ी सेंटर लंबे समय के लिए बंद नहीं होते हैं। तो अगर होते भी हैं तो उनमें जो भी सुविधाएं हैं वो बराबर चलती रहती हैं। बस विभाग से यही जो है कहना चाहूंगा कि काम महीने करती रहेंगी अपना, जिस दिन जो भी गतिविधियां हो, बाकी गर्मियों में उनको भी थोड़ा बहुत राहत के लिए विभाग थोड़ा सोचे। आगे बात करते हैं और आपको बताना चाहेंगे, ये देखिएगा तस्वीर भी भाई ने अपने वहां पर ज्ञापन सौंपते हुए भेजी है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये एक और तस्वीर धरने से आ रही बहनें वहीं पर बैठी हैं। और इनके अलावा अगर हम आगे चले तो आपको बता दें कि नीतू वर्मा बहन आती है सीतापुर से और सीतापुर में जवाहरलाल नेहरू जो पॉलिटेक्निक है वहां पर 12/5 को एक सूचना प्रकाशन के लिए भेजी गई थी। तो यहां पर सीपी त्रिपाठी जी हैं, लिखा है संस्था में अध्ययन करने वाले अंतिम वर्ष के सभी छात्र छात्रा को सूचित किया जाता है कि 13/5/2022 यानी कि आज के दिन शाम 5 बजे संस्था में टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है। तो आज यहां पर ये सब बट गए होंगे और साथ ही इनका कहना है कि 2:30 बजे संस्था में अनिवार्य रूप से बच्चे सब आ जाएं और अपना यूनिफॉर्म पहन करके आए, ID कार्ड लाएं, फीस वाली रसीदें लेकर के आए और अपनी जिनकी फीस नहीं जमा है उसको भी जमा करें। साथ ही साथ देखिएगा यहां पर नीतू वर्मा बहन आती है सीतापुर से, उनके द्वारा एक ये भी जानकारी भेजी गई है। जो DPO महोदय हैं सीतापुर के,
जिनका नाम है राज कपूर जी, और उन्होंने 12/5/22 को एक लेटर निकाला है। आइए इस लेटर पर भी हम लोग गौर करते हैं। इसमें लिखा है कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी के द्वारा विकास कार्यों की विगत 2 समीक्षा बैठकों में राशन उठान एवं वितरण कार्य हेतु रोस्टर बनाने के निर्देश दिए जाने के उपरांत भी अभी कई परियोजनाओं में रोस्टर बनाने का कार्य नहीं किया गया है। उक्त के क्रम में रोस्टर के लिए एक निर्धारित प्रारूप पत्र के साथ संलग्न करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार राशन उठान और वितरण कार्य संपादित किया जाए। साथ ही कहना है कि प्रत्येक माह बाल विकास परियोजना अधिकारी विकास खंड कार्यालय से एडीओ यानी कि आईएसवी और इनके द्वारा प्रमाणित स्वयं सहायता समूहों की सूचना प्राप्त करेंगे एवं सूची के आधार पर क्रमांकवार राशन उठान हेतु रोस्टर जो है और आपका बीएमएम वगैरह के माध्यम से विकास खंड कार्यालय को प्रेषित करेंगे। राशन उठान के पश्चात केंद्रों की संख्या के अनुसार 2 दिवस में स्वयं सहायता समूह जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को समस्त राशन प्राप्त करा देंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसी तिथि अथवा आगामी तिथि को राशन वितरण का कार्य संपन्न करेंगी। इसके उपरांत क्षेत्रीय मुख्य सेविका के द्वारा अपने परिक्षेत्र में कम से कम 25% केंद्रों के राशन वितरण कार्य का सत्यापन अवश्य किया जाएगा। सत्यापन कार्य की एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराएंगी, जो कि परियोजना कार्यालय में अनुरक्षित रखी जाएगी और निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर उच्चाधिकारियों को अवलोकित कराई जाएगी। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए तो यहां पर एक जानकारी भेजी गई है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे जो आज के ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, साथ ही अपने भाई बहनों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास करना। वहीं पर आप